हेलो दोस्तों। आज हम एक्सेल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल को पढ़ने वाले हैं जो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है। इंटरव्यू में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब सवाल ये आता है कि पाइवट टेबल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा है जिसे आपको आप मैनेज करके उसकी रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियर के पास भेजनी है, तो वह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब इसमें बिगिनर्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि किस तरीके से यूज करें। तो आप नॉर्मली यहाँ पर आ जाइए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर एक डेटा ले लिया है। ये ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइवट टेबल जो है वो वह टर्म है जिसकी मदद से आप डेटा को आसानी से समराइज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद या तो आप माउस से ड्रैग करके इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है और फिर उसके बाद डाउन एरो की प्रेस कीजिए। ये पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाइवट टेबल का। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए पिवट टेबल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पिवट टेबल की एक विंडो ओपन होती है, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगी टेबल रेंज। उसके बाद यहाँ पर आपके दो ऑप्शन होंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट। देखो उनका मतलब क्या है। अगर आप न्यू वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब होगा कि आपके सामने एक नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप पिवट टेबल का यूज अच्छे से करोगे और आपको अच्छे से दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पर एग्जिटिंग वेबसाइट करते हो तो जो भी आप पिवट टेबल का यहाँ पर यूज करके देखोगे तो वो आपको इसी सीट पर दिखाई देगा, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो बेटर यही होगा कि आप यहाँ पर न्यू वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर नई सीट ओपन हो जाती है। अब राइट साइड में आपको यहाँ पर पाइवट टेबल फिर से दिखेगा। यहाँ पर हमारे सारे कॉलम्स नेम लिस्टेड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखिए। उसके बाद आप नीचे देखिए तो यहाँ पर आपको 4 सेक्शन मिलते हैं जहाँ पर फिल्टर, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज ये सब होते हैं। अब देखो जो भी मैजिक होगा पाइवट टेबल का वो यहीं पर होगा। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें होगा कैसे। अब मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि मुझे ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। इसका सबसे बेस्ट यूज यही होता है पाइवट टेबल का कि आप यहाँ पर आसानी से सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में इसको कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे। आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट और सेल्स। तो उसे कैसे करोगे आप, आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट को यहाँ से पकड़कर यहाँ पर रो में इंसर्ट कर देना है। अब देखिए इंसर्ट करते हैं यहाँ पर आपके तीनों डिपार्टमेंट आ गए, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक और गारमेंट्स। उसके बाद आपको कंपेयर करना है, मतलब आपको देखना है कि इनमें कितनी सेल्स हुई है। बैग्स में देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है, गारमेंट्स में देखना है। तो उसको आप कैसे देखोगे, तो आप यहाँ पर जाओगे सेल्स पर। आपको इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर वैल्यू में इंसर्ट कर देना है इस तरह से। आप देखिए इसको यहाँ पर इंसर्ट करते ही आपके सामने यहाँ पर सम ऑफ सेल्स आ गया, मतलब यहाँ पर उन सब का सम हो गया है। आप बैग्स के देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर बैग की मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सम मिल जाएगा। गारमेंट्स की देखोगे तो आपको गारमेंट्स की मिल जाएगी कि टोटल कितनी यहाँ पर सेल हुई है, किस डिपार्टमेंट में हुई है। और ग्रैंड टोटल भी यहाँ पर आ जाएगा इन सभी का। अब देखिए इससे भी मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको बैग, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स इन तीनों में से किसी भी एक का पूरा डेटा देखना है तो आप उसको कैसे चेक करोगे। आपको यहाँ पर जाना है और सिर्फ डबल क्लिक करना है। आपको डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक टेबल आ जाएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के ही डिपार्टमेंट दिखाई देगी, उनकी सेल्स दिखाई देगी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट और उन सेल्समैन के आपको यहाँ पर नाम दिखाई देंगे और किस डेट को हुई है आपको यहाँ पर डेट भी दिखाई देगी। आप इसको यहाँ पर अच्छा लुक भी दे सकते हो। ये सिलेक्ट है, आपको होम में जाना है और आप इसको सेंटर में कर दीजिए इस तरह से। आप इसका साइज भी बड़ा कर सकते हो, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, आप इसमें यहाँ पर कोई भी कलर भी दे सकते हो, तो आप यहाँ पर अच्छे से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, आप वहाँ पर वापस आ जाइए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर गारमेंट्स का देखना है तो आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर गारमेंट्स का डिपार्टमेंट आ जाएगा, स्टेट आ जाएंगे, सेल्स आ जाएगी और उसके बाद प्रोडक्ट आ जाएंगे, सेल्समैन के नाम आ जाएंगे और किस डेट को यह ये भी यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं। आप इसको अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी लुक दे सकते हो। अब फिर से वापस आ जाइए। अब देखिए ये सब हो गया, यहाँ पर इन सबका टोटल भी आ गया है और ग्रैंड टोटल इन सभी का टोटल यहाँ पर आ गया। अब देखिए मान लीजिए आपको इसको यहाँ से रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे। या तो आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए,
क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिमूव सम ऑफ सेल्स। सबसे सिंपल तरीका, आप यहाँ पर जाकर इस सेल पे जो टिक हो रहा है आप इस टिक को हटा दीजिए, वो अपने आप गायब हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट है, आप इस पर भी टिक कर दीजिए, ये एकदम गायब हो जाएगी। अब देखो ये सब तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब सबसे मेन टर्म आता है, जो मेन टर्म आता है वो आता है इन फील्ड्स को समझना। काफी जो बिगनर्स होते हैं उनकी समझ में नहीं आता कि हम इनको कैसे करें। अब उनको डाउट रहता है कि फिल्टर्स में हम कौन सा डेटा डालें, कॉलम्स में क्या डालें, रोज में एक वैल्यू में यहाँ पर हम कौन सा डेटा फिल करें, तो उनकी समझ में नहीं आता। चलिए अब हम इसको बताते हैं अच्छी तरह से। अब मान लीजिए मैं फिर से इसको इसी तरह से यहाँ पर डिपार्टमेंट ले आती हूँ और यहाँ पर हम सेल्स रख देंगे। इस तरह से ये डेटा यहाँ पर है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये दिखाई दे। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर रोज में यहाँ पर डिपार्टमेंट को लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू में सेल्स को लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका फॉर्मेट जो है किस तरह का दिखाई दे रहा है। आपके पास यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, बैग, इलेक्ट्रॉनिक, गारमेंट्स, कि आपको यहाँ पर टोटल सेल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर बैग की है, इलेक्ट्रॉनिक की है और गारमेंट्स की, और यहाँ पर इन सबका पूरा टोटल आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। अब मान लीजिए मैं इस डिपार्टमेंट को यहाँ पर कॉलम से में ले जाती हूँ। देखो मेरा मेन पर्पस जो है आपको समझाने का वो ये है कि बिगिनर्स जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किस डेटा को किस फील्ड में यहाँ पर इंसर्ट करना है। उनको ये डाउट रहता है, उनको समझ नहीं आता कि हम कौन से फील्ड में कौन से डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करें। देखो यहाँ पर समझाने वाली बात बहुत ही सिंपल है कि आपके पास किसी भी कॉलम या फिर हेडिंग या डिपार्टमेंट किसी की भी लेंथ जो है वो लंबी है, तो आप उसको यहाँ पर रो में इंसर्ट करिए। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यहाँ पर रो में इंसर्ट नहीं करोगे तो आपको कैसे यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट को कॉलम में कर दिया, तो आपको ये इस तरह का दिखाई देगा। डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, गारमेंट्स, ग्रैंड टोटल, और जो सेल्स है वो यहाँ पर आ गई है। अब मान लीजिए मैं इस सेल्समैन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रो में रख देती हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपके नेम आ गए, यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गए, यहाँ पर टोटल आ गए, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अब आपको बिल्कुल भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना ही समझ में आ रहा होगा। ये मुझे भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा, मतलब ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए मैं अगर इसी सेल्समैन को यहाँ पर उठाकर यहाँ रख दूंगी तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब देखिए इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी लंबी हो गई, अब आपको देखने में भी दिक्कत हो रही होगी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी कॉलम की लेंथ या फिर हेडिंग्स की लेंथ या फिर उस डेटा की लेंथ जो है वो लंबी है, तो आप उसको यहाँ पर कॉलम्स वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट ना करके आप उसको रोज में यहाँ पर इंसर्ट करिए। अब मान लीजिए मैं इसी सेल्समैन को यहाँ पर ले आती, तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन अभी भी इसमें वो बात नहीं है, ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक साइड नेम तो आ गए, यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन है, कुछ भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस डिपार्टमेंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर जो फिल्टर है उसमें मैंने डिपार्टमेंट को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब देखिए फिल्टर का मतलब क्या है। देखो फिल्टर का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसको व्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ पर ऑल चूज है। अब आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 4। ऑल का ऑप्शन मिलेगा, बैग्स का, इलेक्ट्रॉनिक का, गारमेंट्स का। अब मान लीजिए मुझे इस डेटा में यहाँ पर सिर्फ बैग्स का यहाँ पर डेटा देखना है, तो आप यहाँ पर बैग पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैग का ही डेटा दिखाई देगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का डेटा देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का पूरा डेटा दिखाई देगा, सेल्समैन, और यहाँ पर उनकी पूरी सेल्स दिखाई देगी। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर इनका पूरा डेटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा डेटा आ गया। जिस डिपार्टमेंट पर आपने क्लिक किया उसका यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा, कौन सा आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उसकी क्वांटिटी, कौन सा स्टेट है, सेल तो आपको दिख जाएगी, सेल्समैन का भी आपको यहाँ का नाम दिखाई देगा, और किस डेट को आपने सेल्स किया है ये भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब वापस आ जाइए। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर गारमेंट्स का यहाँ पर डेटा देखना है, अब यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर गारमेंट्स का यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। अब फिर से आप वापस जाइए, आपको पूरा डेटा देखना है तो आप यहाँ पर ऑल कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये सब जो यूज है हम किसकी वजह से देखते हैं, फिल्टर की वजह से। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए मान लीजिए आपके कोई भी बॉस या फिर आपका सीनियर आपसे बोले कि मुझे अब डिपार्टमेंट के बेस पे यहाँ पर सेल्स नहीं दिखनी, अब मुझे स्टेट के बेस पर यहाँ पर सेल्स देखनी है, तो आपको उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर पहले डिपार्टमेंट था, आप इस डिपार्टमेंट को यहाँ से हटा दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डिपार्टमेंट यहाँ से हट जाएगा। अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर स्टेट के बेस पे बोला है ना, तो आप यहाँ पर जाकर स्टेट को यहाँ पर ले आइए।
अब यहाँ पर जिस तरह से डिपार्टमेंट था उसी तरह से यहाँ पर स्टेट आ गया है। अब इसी तरह से इसमें भी चॉइस है, आप यहाँ पर जाइए। तो आपके पास 3 ऑप्शन थे, जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट है वो दिल्ली, पंजाब या यूपी, इन तीनों स्टेट का है। अब मान लीजिए मुझे दिल्ली का देखना है, तो आप दिल्ली पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपको दिल्ली का डेटा यहाँ पर पूरा दिखाई देगा। इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर पंजाब का डेटा देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपको ऑल का देखना है तो ऑल पर क्लिक करिए यहाँ पर और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर सभी स्टेट का यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये टर्म बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको ये चारों ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए हैं ये पढ़े हुए, कि जो रोज वाली यहाँ पर हेडिंग्स है आप उसको रोज में रखोगे, जो कॉलम वाला है कॉलम में, जो भी आपको यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगे आप उसको उसने यहाँ पर रखिए। और रही बात यहाँ पर वैल्यूज की, तो यहाँ पर वैल्यू में जो डिजिटल वाला डेटा होता है सेल्स वाला, वो यहाँ पर रखा जाएगा। और उसके बाद आता है फिल्टर, जिसके बेस पर आपको यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना है, वो चाहे डिपार्टमेंट हो, सेल्समैन हो, प्रोडक्ट को कुछ हो, आप उसके यहाँ पर फिल्टर में रखें। तो फिल्टर की मदद से डेटा को एनालाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम जो डेटा यहाँ पर व्यू कर रहे हैं वो हम किसके बेस पर व्यू कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सेल्समैन के बेस पर। अब हम करते हैं प्रोडक्ट के बेस पर। तो हम यहाँ पर इस सेल्समैन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोडक्ट, इस तरह से। अब देखिए ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर ले आते ही यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये उन सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो हमने यहाँ पर सभी स्टेट में यहाँ पर सेल किए थे। अब अगर मैं यहाँ पर पंजाब कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ, तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट आएगी जो मैंने यहाँ पर पंजाब में सेल किए थे। अब हम यहाँ पर ओली कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई है। अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मैंने यहाँ पर कॉलेज बैग्स की कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल किया है, या फिर मैंने कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल किया है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ से इस क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ रो में इंसर्ट कर देंगे। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसकी टोटल यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर 20 मैंने क्वांटिटी यहाँ पर सेल की है और उसकी वैल्यू इतनी है, और यहाँ पर एक बंदे ने यहाँ पर 30 लिया और उसकी वैल्यू इतनी है। अब ये इतना भी बेटर नहीं दिख रहा, हम इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन सेल्समैन को भी यहाँ पर ले आइए। तो उसके लिए आप इसको यहाँ से पकड़िए और यहाँ पर ले आइए। ये देखिए अब आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि अरुण ने यहाँ पर 20 क्वांटिटी सेल किया है, उसकी वैल्यू इतनी है, और कुनीत ने यहाँ पर 30 क्वांटिटी सेल किया है, उसकी वैल्यू इतनी है, और यहाँ पर आपको टोटल दिखाई देगा। अब देखिए अगर आपको ये और भी अच्छे से देखना है, इससे भी बेटर लुक चाहिए, तो आप उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, टॉप में आपको डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में रिपोर्ट लेआउट का। तो यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है शो इन आउटलाइन फॉन्ट। ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा और स्पेस आ गया है, इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। अब भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अरुण भूल ने यहाँ पर 20 क्वांटिटी सेल किया है और उसकी वैल्यू इतनी है, और यहाँ पर पुनीत आ गया और उसका ये आ गया, यहाँ पर टोटल आ गया है। अब देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है दो बार यहाँ पर शो हो रही है, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही, और यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सब टोटल पर जाना है, यहाँ से जाकर डू नॉट शो सब टोटल पर देना है। तो आपको सिर्फ इतना ही दिखाई देगा कि अरुण 20 और यहाँ पर इसकी वैल्यू, और पुनीत यहाँ पर 30 और इसकी वैल्यू इतनी। इसी तरह से आप यहाँ पर सभी का डेटा एनालाइज कर सकते हो, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। अब मान लीजिए आपको इस टेबल को कहीं पर भी शेयर करना है, तो हम इसको अच्छा लुक देते हैं। तो हम इसको पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, हम इसको यहीं पर ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर फर्क दिखाई दे। अब हम यहाँ पर एक छोटा डेटा ले लेंगे, तो एक छोटा डेटा हम यहाँ पर दिल्ली का ले लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दिल्ली का डेटा आ गया है। अब हम यहाँ पर सब टोटल भी कर देते हैं, डू नॉट सब टोटल। अब आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा। अब आपको इससे भी अच्छा और प्रॉपर लुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर जाओगे रिपोर्ट लेआउट में और यहाँ से आप कर दोगे शो इन टैबुलर फॉर्म। अब देखिए ये आपको कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है जीन्स, और सेल्समैन कौन कौन है, राजेश, रमन, रविंदर को। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है, 70, 40, और इनकी यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी। अब ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास यहाँ पर स्टाइल भी काफ़ी सारे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर इन सबको यहाँ पर लगा सकते हो। जो भी आपको यहाँ पर पसंद आए आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसको कर लेती हूँ। अब आप इसको और भी अच्छा लुक देना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाइए और आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर इन सभी पर ऑल बॉर्डर से लग जाएगा। आप इनको बोल्ड करना चाहते हो, आप यहाँ से इनको बोल्ड कर लीजिए इस तरह से। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पर चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो, और इसको फाइनल लुक देकर आप अपने सुपरवाइजर या फिर अपने सीनियर को या फिर अपने बॉस को सेंड कर सकते हो।
ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। हमारी ये जो सेल्स है हमें इनको परसेंटेज में शो करना है। तब तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इन सब पे यहाँ पर क्लियर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे सिंपल तरीका है, आपके यहाँ पर जाना है एनालाइज में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर का। यहाँ पर जाइए और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। ये देखेंगे बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ले लीजिए आप यहाँ पर रो में, और उसके बाद वैल्यू में ले लेंगे हम सेल्स, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका पूरा डेटा आ गया है। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पर इसको और भी छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट के यहाँ पर फिल्टर में ले लेंगे, और यहाँ से आप इसका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाला यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लोगे ताकि ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपका ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पर डिपार्टमेंट आ गया है। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है परसेंटेज में शो करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक में हमारी टोटल यहाँ पर जो सेल्स हुई है वो हुई है इतनी। अब हमें देखना है कि हमारे यहाँ पर कंप्यूटर में कितनी परसेंट सेल हुई है, यहाँ हेडफोन का हाथ में कितना परसेंट सेल है। तो हम इस तरह से इसको देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा शो वैल्यू एज, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको करना है परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। आपको ग्रैंड टोटल के बेस पर यहाँ पर चेक करनी है ना, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब अगर हम बात करें तो हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो 100% है। तो इसमें से हमारे कंप्यूटर की जो परसेंट है वो है 19%, हेडफोन की इतनी है, लैपटॉप की इतनी है। सारा टर्म यहाँ पर आ गया है। अब देखो ये तो यहाँ पर हो गया। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर दिखाना है एक्चुअल जो सेल है, हमें यहाँ पर वो दिखाने का। हम कैसे दिखाएंगे, आपको यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर जो आपकी सेल है आप उसको फिर से यहाँ पर वैल्यू में इंसर्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पर सेल दिखाई देगी, तो आप यहाँ पर किसी भी लिस्ट को यहाँ पर किसी भी कॉलम में यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, वो 2 बार हो सकती है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मुझे फिर से ये सब यहाँ से क्लियर करना है तो आपको मैंने बताया था आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको क्लियर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। ये यहाँ से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।